कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक जंगल छुपा होता है, ख्यालों वाला जंगल। लेकिन हम बात करेंगे गिर की। अब जंगल से क्या होता है? जंगली एनिमल्स, घने पेड़? नहीं, गिर में एनिमल्स भी है, इंसान भी है, इंसान और जानवर साथ में भी है। इसलिए गिर को मैं सिर्फ जंगल नहीं कहूंगा, ये तो बल्कि एक सिविलाइजेशन है। जो सालों पहले हमारे साथ रहा करते थे, हमारे बीच रहा करते थे, आज उनको देखने हम बहुत दूर से आते हैं। द रॉयल किंगडम ऑफ एशियाटिक लायंस, सासन गिर। गिर नेशनल पार्क की ओर से पानी की बोतल आपको जंगल में जाने के लिए यहीं से मिलती है। मतलब कि जंगल पूरा ग्रीन जोन बन चुका है, जहां पर कोई भी ट्रैवलर्स अपनी प्लास्टिक की या कोई भी बोतल प्राइवेट नहीं ले जा सकता। ये मेरी वाली। किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि शेर अपनी ताकत से राजा कहलाता है, क्योंकि जंगल में कभी चुनाव नहीं होते। Listen to the roar. Unbelievable. और हम काफी तकदीर वाले मानते हैं अपने आप को कि पूरे एशिया में सिर्फ हमारे पास वो ताकतवर राजा है जिनकी बादशाहत को देखने के लिए लोग यहां तक आते हैं। और ये खूबसूरत नजारा गिर के जंगल के बीचों बीच से निकलती हिरन नदी का है। जंगल की सफारी करके अगर आपको लगता है कि आपकी गिर की यात्रा पूरी हो गई, तो आप गलत है। क्योंकि जब तक आप यहाँ के लोगों को नहीं मिलते, तब तक आपकी गिर की यात्रा अधूरी है। और इसीलिए आज मैं आया हूँ नेस में। हाँ, नेस यानी कि यहाँ की जो कम्युनिटी है मालधारी, उनकी रहने की जगह। ये लोग जंगल के बीच में जंगली जानवर के साथ, प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के रहते हैं। कभी कभी तो ये जानवर उनके घर तक भी आ जाते हैं। अब गिर सिर्फ शेर के लिए फेमस थोड़ी ना है, ये फेमस है यहाँ की मेहमान नवाजी के लिए भी। देखिए, हमें देख के लगता है आपको कि हम आज पहली बार मिले हैं? सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो धमाल बाकी है। शेर अगर जंगल का बादशाह है तो सिदी कम्युनिटी जाम्बूर गांव के बादशाह है। वैसे तो ये लोग अफ्रीका से हैं, लेकिन सालों से यहाँ रहने के बाद अब यहीं के हो गए हैं।
गिर के बारे में आप कुछ भी अगर सर्च करते हो तो ज्यादातर जिस शेर की तस्वीर दिखाई देती है वो ये शेर है, देवराज। वैसे यहाँ पर हर शेर का कोई ना कोई नाम तो दिया ही गया है। गिर में इतने दिन बिताने के बाद मुझे अब ये लग रहा है कि हमारे प्रकृति से दूर जाने पर प्रकृति ने कुछ भी नहीं खोया है, बल्कि हमने ही अपना नुकसान किया है। जब कभी हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी से हम ऊब जाते हैं और ऐसी किसी जगह पर आते हैं, तो यही प्रकृति जिसे हम छोड़कर चले गए थे वो आज भी पहले की ही तरह बाहें फैलाए हमारा स्वागत करती है। शहरों में हम परिवार में एक दूसरे के साथ रहने से कतराते हैं, और यहां आकर देखता हूं तो कितना बड़ा परिवार, पेड़ पौधे, झरने, नदियां, पर्वत, पंछी, जानवर और इंसान। कुदरत हमें यही तो सिखाती है, जीना, सबके साथ मिलकर जीना। सच कहूं तो अभी भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यहां पर आकर मैंने क्या क्या पाया है। कई बातें हिसाब से बाहर होती है, दिमाग से भी बाहर, सिर्फ दिल के अंदर। एक चीज मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि यहां पर आकर कोई भी इंसान इस प्रकृति के प्रेम में पड़े बिना नहीं रह सकता। मैं अपना ये अनुभव इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं इतना कुछ यहां से लेकर निकला हूं कि पूरा भर चुका हूं। अब उसे बांटे बिना रह नहीं सकता, और मुझे विश्वास है कि ये सुखद अनुभव बांटने पर कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा।